जय हिंद। ऑटोकैड का फोर्स सेटिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर 2D वर्क कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चारों सेटिंग को ऑन करने वाला हूं। नंबर फर्स्ट पे है ऑब्जेक्ट स्नैप, सेकंड पे है डायनेमिक इनपुट, थर्ड पे है ऑर्थो और फोर्थ पे है ट्रैकिंग। ये चार सेटिंग अगर आप 2D वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन करना। अगर इस चारों सेटिंग को आप लोग ऑन करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके इस चारों सेटिंग को ऑन करना सीखेंगे लोग। तो चलिए देर ना करें, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2D वर्क के लिए 4 टॉगल कीज का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड में। तो आप लोग इस सेटिंग को जरूर जानें। अगर आप लोग इस सेटिंग को नहीं जानते हैं, 4 टॉगल कीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको ड्राइंग बनाने में काफ़ी समस्याएं होगा। 4 टॉगल कीज जो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट स्नैप, सेकंड है ऑर्थो, थर्ड है ट्रैकिंग और फोर्थ है डायनेमिक इनपुट। ये चारों टॉगल कीज का उपयोग हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे कवर करेंगे। तो आप लोगों को इस टॉगल कीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2D वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्थो ऑफ कर सकते हैं, जो कि आप लाइन लाइन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ऑफ हो जाएगा। ऑर्थो यहाँ से ऑफ कर देंगे तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप के सेटिंग के यूज समझेंगे कि ऑब्जेक्ट स्नैप का कैसे यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, लाइन एक लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ ऑन देखेंगे कि ऑफ है या ऑन, ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इंड पॉइंट दिखा रहा है। इंड के बाद जब आस्ते आस्ते क्रश करेंगे तो यहाँ पर मिड पॉइंट दिखाएगा। मिड पॉइंट देखिए यहाँ लिख रहा है मिड पॉइंट। इसके बाद फिर हम जब यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक इंड पॉइंट दिखाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट इंड पॉइंट और बीच में मिड पॉइंट। इसको ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में यही होता है कि जो मिड का पॉइंट होता है वो दिखाता है। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो मिड का पॉइंट नहीं दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल बना दिए, तो सर्कल में देख सकते हैं यहाँ से ट्रैक करके आहिस्ते आहिस्ते हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट दिखा दिया। यहाँ से हम एक लाइन कमांड लेंगे और लाइन कमांड लेके और इसमें ट्रैक कर देंगे, सर्कल में ट्रैक कर देंगे। सर्कल में ट्रैक करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप अगर यहाँ से ऑन है, यहाँ से सारा सेटिंग जैसे ऑन होना चाहिए, बाहर से भी ऑन होना चाहिए और अंदर भी ऑन होना चाहिए। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अगर यहाँ से कोई भी अगर एक ऑप्शन रहेगा तो फिर यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से सारे पे टिक मारना जरूरी है। अगर मान लीजिए वहाँ से हम ऑफ कर दिए तो देखिए अब हमारा यहाँ पे इंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट जो भी है नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ से ऑफ कर चुके हैं। वहाँ से फिर जाकर हम देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट को, इंड कैप को ऑन कर देंगे तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रैक करने लगेगा, यानी दिखाने लगेगा। ऑब्जेक्ट स्नैप जब हम इसको सेलेक्ट करके दिखाने लगेगा तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और फिर दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया ट्रैकिंग के। ट्रैकिंग को समझते हैं कि ट्रैकिंग का यूज कहाँ होता है। तो ट्रैकिंग का यूज करने के लिए मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। अब सर्कल के बीच से हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो सर्कल के बीच से लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ से देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, सर्कल के बाहर ले जा रहे हैं लाइन, तो देखिए ट्रैक दिखा रहा है। यहाँ से हम लोग आसानी से ये लाइन कमांड का यूज करके लाइन ले सकते हैं, जो कि हमारा एकदम बीच मिड टू मिड क्रॉस होगा। और ऐसे अगर वहाँ से ट्रैकिंग ऑफ रहेगा तो फिर हमें मिड टू मिड लाइन ले जाने में बहुत समस्या होगा। तो वहाँ से हम लोग ट्रैकिंग को ऑन करके रखेंगे, जिससे कि कोई भी लाइन को ट्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ट्रैकिंग ऑन होने से एक से दूसरे जगह लाइन ले जाने में काफ़ी मदद मिलता है। तो ट्रैकिंग को हमेशा ऑन रखिए 2D वर्क करने के लिए। इसके बाद समझते हैं लोग ऑर्थो को ऑफ ऑन करना। ऑर्थो को ऑफ ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड को लेकर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी भी टाइप से हम लोग एक दूसरे को इधर से उधर लाइन को मिला देंगे। एक दूसरे से मिलाने के बाद अब मान लीजिए हम यहाँ से सेटिंग में देखते हैं कि ऑर्थो ऑफ है या ऑन है। अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो जो भी लाइन लेंगे वो एंगल में दिखाएगा। देख सकते हैं कि ऑर्थो ऑफ है तो आपका लाइन एंगल में दिखा रहा है, यानी स्टेट नहीं जा रहा है। यानी स्टेट जाने के लिए एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस जाने के लिए ऑर्थो को हम लोग ऑफ करके रखेंगे। ऑफ करके रखेंगे और उसके बाद लाइन को ट्रैक करेंगे तो स्टेट दिखाएगा, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोग डायनामिक इनपुट के बारे में कि डायनामिक इनपुट का यूज कहाँ और कैसे होता है। तो डायनामिक इनपुट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिमिट कमांड का यूज करेंगे। लिमिट कमांड अगर हम टाइप करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा उसके जस्ट नीचे दिखा रहा है, यानी हमारा डायनेमिक इनपुट ऑन है। अगर ऑफ कर देंगे तो फिर देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम कमांड टाइप कर रहे हैं तो नीचे कमांड लाइन में दिखा रहा है, यानी डायनेमिक इनपुट ऑफ कर देंगे तो हमारा नीचे दिखाने लगेगा। और वहीं से फिर अगर हम ऑन कर देंगे और कोई भी कमांड टाइप करेंगे तो ऊपर दिखाएगा, यानी जस्ट कर्सर के नीचे दिखाएगा। तो इसका फायदा यही है कि डायनेमिक इनपुट आप ऑन करके रखिए, ताकि कोई भी कमांड जब आप यूज करेंगे तो आप लोगों को अपर में ही यानी कर्सर के जस्ट नीचे ही दिखा देगा। अगर ऑफ करके रखेंगे तो कमांड लाइन पे शो करेगा। तो डायनेमिक इनपुट का यही फायदा है। मान लीजिए कि हम एक लाइन लिए, लाइन कमांड लेने के बाद देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो अपर में दिखा रहा है, यानी डायनेमिक इनपुट हमारा ऑन है। ऑन रहेगा तो ऊपर दिखाएगा। अगर इसी को हम ऑफ यहाँ से कर देंगे, डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर देंगे, तो देख सकते हैं कि अगर हम लाइन लिए तो फिर हमारा वहाँ पर डिस्टेंस इसका नहीं दिखा रहा है, इसका डिस्टेंस फिर नीचे दिखा रहा है कमांड लाइन में। तो इसका यूज हरदम हम लोग जो भी 2D में वर्क करेंगे तो हरदम इसको ऑन रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम जो भी 4 टॉगल कीज को बताए हैं, आप लोग 2D वर्क अगर कर रहे हैं तो इसको हरदम ऑन रखना है। डायनेमिक इनपुट हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ऑर्थो हो गया, ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, इस सारा चीज को ऑन रखना है हरदम। अगर इस सब यहाँ से हाइड हो गया है तो यहाँ से जाकर और जो भी है यहाँ से कर्सर पे क्लिक करके हम लोग ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई अगर आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है, हाइड हो गया है, तो वहाँ से जाकर हम लोग ऑन कर सकते हैं। उसको ऑन कर देंगे तो फिर यहाँ पर दिखा देगा। अगर हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो फिर वहाँ पर नहीं दिखाएगा, नहीं शो करेगा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ऑल सेटिंग को एक एक वीडियो के माध्यम से सारा चीज A to Z आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके अंदर सीखने की हुनर है, सीखने की शक्ति है ना, तो आप डिजाइनिंग फील्ड में एक्सपर्ट यानी टॉप लेवल पर आप जा सकते हैं। सिर्फ आप चैनल को फॉलो करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।